Hello, good morning students. I am quite well here and I hope all of you are the same. Today the class is English reader, class of second, and I will teach you today The Wolf and the Crane, second lesson of this English reader book. इस क्लास में हम एक इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है द वुल्फ एंड द क्रेन। वुल्फ मतलब वाइल्ड एनिमल्स है जिसको हम भेड़िया कहते हैं, एंड द क्रेन सारस है, ए काइंड ऑफ बर्ड। दोनों के बारे में हम बताते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब ऐसी कहानी कही जाए जिसमें पशु पक्षी भाग लेते हों उन्हें हम फेबल कहते हैं। द स्टोरी इज कनेक्टेड द एलिमेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट इज कॉल्ड फेबल। यह हमें यह सिखाती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और अपने वायदे को निभाना चाहिए। तो आइए हम इस स्टोरी को पढ़ें, समझें, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स लिखें, लेसन को समझें और इसका अपने जीवन में नैतिक शिक्षा के रूप में उतारें। लेट्स रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एंजॉय इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द डिफ़िकल्ट मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन, and then after we will begin to study about this lesson, the wolf and the crane. So let us start. लेसन है द वुल्फ एंड द क्रेन। तो सबसे पहले हम इसकी डिफ़िकल्ट मीनिंग लिखेंगे। ऑल ऑफ यू ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन द difficult meanings of this lesson. Firstly, we divided it part in three common parts. First, words, and the next part is pronunciation, PRONUNCIATION। जिसमें लिखने में समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो मैं बोलता जा रहा हूँ, उसको लिखते जाना है। और इसमें लास्ट है मीनिंग इन हिंदी, मीनिंग इन हिंदी। जैसा कि हम जानते हैं वुल्फ, WOLF, वुल्फ। वुल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया। ये आधा ला है। वुल्फ मीन्स भेड़िया, अ काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल। एंड द नेक्स्ट है क्रेन, CRANE। क्रेन को हम हिंदी में सारस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारस। सभी लोग देखे होंगे सारस। सभी लोग एक बगुला नामक प्रजाति पक्षियों में देखा होगा, ठीक उसी तरह से उससे काफ़ी लंबा बड़ा होता है। तो ये हो गया आपका टाइटल। आगे आते हैं मीनिंग्स में। वांडरिंग, अभी एक कल मीनिंग लिखाया था वांडर, WONDER, तो उसमें ओ है तो उसमें आश्चर्य है, अद्भुत है मीनिंग। और इसका है WANDER, WANDERING, वांडरिंग। वांडरिंग मतलब होता है घूमना, फिरना। अब हियर एंड देयर, इसको हम साथ में पढ़ लेते हैं, इधर उधर। फॉरेस्ट जानते ही हो, जंगल होता है। सडनली
SUDDENLY। सडनली मीन्स होता है अचानक। सडनली मीन्स अचानक, एकाएक वो भी बोलते हैं इसको। डेड मतलब होता है मरे हुए। डेड मतलब मृत, मरा हुआ। और एनिमल्स जानते ही हो, जानवर बोलते हैं। एट वंस तुरंत होता है। और इसी तरह से हरीडली, HURRIEDLY, हरीडली मतलब होता है जल्दबाजी से या जल्दी से, जल्दबाजी। हेस्ट मीन्स भी होता है HASTE, हेस्ट मीन्स होता है जल्दी करना। तो इस प्रकार से ये कुछ मीनिंग्स हो गई। इसको कॉपी में उतारते जाना है और मीनिंग्स को उतारते जाना है और साथ में इनको लर्न भी करना है। यहाँ पे मिट गया है, मीनिंग बोलते हैं। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आते हैं मिजरली, MISERABLY, मिजरेबली, दयनीय स्थिति होती है इसकी। क्या होती है? दयनीय स्थिति। स्वैलो, SWALLO, स्वैलो मीन्स होता है निगलना। स्वैलो, निगलना। स्वेलो मीन्स होता है निगलना। स्टक, STUCK, यहाँ पर सी है। स्टक मीन्स फंस जाना। स्टक मीन्स फंस जाना। थ्रोट, THROAT, थ्रोट मीन्स होता है गला। ओब्लाइगेशन, OBLIGATION, ऑब्लाइगेशन। ओब्लिगेशन, ये शाह शलजम वाला है ना। कृतज्ञता, ऑब्लिगेशन जैसे कृतज्ञता होता है ना। अगर इसको निगेटिव कहें कि वो एहसान ना माने तो कृतज्ञता हो जाता है। ठीक है ना, कृतज्ञता। फिर है इंसर्टेड, INSERTED, इंसर्टेड मीन्स होता है प्रवेश किया। इंसर्टेड, प्रवेश किया। इस प्रकार से ये मीनिंग्स इतनी हो गई हैं, इनको भी लिख लेना है।
इन मीनिंग्स को लिखने के बाद बढ़िया अच्छे से याद भी करना है और तैयार भी करना है इसको, ताकि ये मीनिंग्स अच्छे से लर्न हो जाएं और आप लोगों से अच्छी तरह से बनने लगे। फिर इसके बाद है आपका एक्सट्रैक्ट। ये बन जाएगा, पीछे लिखा ही एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है निकालना। accomplish, ACCOM, ACCOMP, LISHING, accomplishing, accomplishing मतलब होता है पूर्ण होना या पूरा करना। पे मतलब होता है चुकाना, अदा करना, भुगतान करना। कनिंग, CUNNING, कनिंग को बोलते हैं धूर्त भी बोलते हैं, चालाक भी बोलते हैं, ज़्यादा होशियार अपने आप को समझना। सेफली मतलब होता है सुरक्षित, SAF सेफ और LY एडजेक्टिव हो गया। सेफली मतलब सुरक्षित। तो all of you students, these difficult meanings you have write down on your notebook and learn by heart. Then after these meanings will come in your exam and you have well obtained good marks. So इस meanings के बाद अब आपको हम लेसन पढ़ाएंगे जिसको आपको समझना है। लेसन है द वुल्फ एंड द क्रेन। जैसे कि टाइटल हम पहले ही बता चुके हैं, द वुल्फ एंड द क्रेन, भेड़िया और सारस। वंस अ वुल्फ was wandering here and there in the forest in search of food. एक बार एक भेड़िया जंगल में इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था। किसकी तलाश में घूम रहा था? भोजन की। कहाँ घूम रहा था? जंगल में। कौन घूम रहा था? भेड़िया। Suddenly he found a big dead animal. अचानक उसे एक मरा हुआ बड़ा जानवर मिला। He at once jumped upon it. वह at once तुरंत jumped upon it उस मरे हुए जानवर के ऊपर कूदा and began eating hurriedly और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। The wolf was in such a haste that भेड़िया इतनी जल्दी में था कि while eating जब वह खा रहा था a bone got stuck in his throat एक हड्डी उसके गले में फंस गई। The wolf tried hard to bring the bone out. भेड़िया उस हड्डी को बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया बट फेल्ड, लेकिन क्या था? असफल था। माइजरेबली मतलब कि वो असहाय हो गया। तो असहाय हो गया क्योंकि अब निकल नहीं रही थी। खूब प्रयास किया, प्रयास होने के बावजूद वह असफलता प्राप्त किया। The greedy wolf even tried to swallow the bone to continue eating.
लेकिन जो भेड़िया था, लालची था, वह लालच में आकर के उसने लगातार खाने का प्रयास किया। और किसका ज़्यादा प्रयास किया? इवन ट्राइड टू स्वैलो द बोन, जो हड्डी है उसको निगलने का प्रयास किया और साथ में लगातार खाना चाहता था। बट डिडंट सक्सीड, लेकिन वह इस काम में भी सफल नहीं हुआ। एट लीस्ट, अंततः ही वेंट टू ए क्रेन, एक सारस के पास गया दैट लिव्ड बाय द रिवर, जो सारस उस नदी में रहता था। द वुल्फ सेड टू द क्रेन, जो भेड़िया था उसने सारस से कहा, क्या कहा? अ बोन हैज़ गॉट स्टक इन माई थ्रोट व्हाइल ईटिंग, कि जब मैं खा रहा था तब एक हड्डी मेरे गले में फंस गई है। प्लीज़ एक्सट्रैक्ट इट आउट विथ द हेल्प ऑफ योर लॉन्ग नेक एंड बीक। नेक मतलब गर्दन, बीक मतलब चोंच। कहता है कृपया अपने लंबी गर्दन और लंबी चोंच के द्वारा मेरे गले से फंसी हुई हड्डी को निकाल दो। यू विल बी वेल पेड फॉर दिस ओब्लाइगेशन, कहता है इस कृतज्ञता का जो आप काम करेंगे उसका अच्छा धनराशि मैं आपको दूंगा। इस प्रकार से यह जो पैराग्राफ है वह समाप्त होता है। और फिर आगे देखते हैं कि इसमें ऐसा कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा साफ दिखेगा। यह अब आपको फिगर भी दिखाई देगा, देखो किस तरह से बढ़िया। ये बैठा वुल्फ, ये है तुम्हारा सारस। अब आगे देखते हैं। द क्रेन एग्रीड, क्योंकि उसने सोचा कि अब मुझको कुछ ना कुछ अच्छा भुगतान मिलेगा, तो द क्रेन एग्रीड, वह क्या है? सारस सहमत हो गया। ही इंसर्टेड हिज लॉन्ग बीक इनसाइड द वाइड ओपन माउथ ऑफ द वुल्फ। सारस ने उस भेड़िया के खुले हुए मुंह पर, चौड़े मुंह पर अपनी लंबी चोंच को डाल दिया। द क्रेन्स लॉन्ग नेक हेल्प्ड हिम इन रीचिंग डाउन द थ्रोट एंड पुलिंग द बोन आउट। और इस तरह से जो क्रेन की लंबी गर्दन थी तो उसके गले के अंदर तक पहुंचकर उस हड्डी को बाहर निकालने में मदद की। आफ्टर एकम्प्लिशिंग द वर्क सक्सेसफुली, इस प्रकार से यह जो काम था हड्डी निकालने का वह अच्छे से पूरा हो गया। द क्रेन सेड, उस सारस ने कहा, नाउ पेड फॉर माई सर्विस, कि जो मैंने सेवा किया है उसको आप अब अदा कीजिए, जो आपने पहले कहा था। द कनिंग वुल्फ लाफ्ड, जो ये भेड़िया था, धूर्त था, उसका काम अब निकल गया, वह जोर से हंसा। हा हा हा, कैसे? जोर जोर से हंसा। पेमेंट फॉर योर सर्विस, कहता है आपकी सेवा के लिए धनराशि। You should thank me for allowing you to bring out your head safely from the mouth। कहता है कि तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? फॉर अलाउंग यू टू ब्रिंग आउट योर हेड, ताकि जब तुमने अपनी चोंच मेरे अंदर जब डाला था तो उस समय मैंने अनुमति दी थी कि मैं तुम्हारी चोंच को बाहर निकाल लूँ सुरक्षित अपने मुंह से, नहीं तो क्या करता, वहीं मैं दबा देता और तुम्हारी मौत हो जाती।
तो वही है कि बेचारे ने इतनी उसकी मदद की और उसने एहसान नहीं माना। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन पूरा होता है। तो इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है? दिस स्टोरी गिव्स अ मॉरल, क्या देती है कि हमें जो वादा किया है उसको निभाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि वी शुड नेवर बिलीव ए विक्ड पर्सन्स प्रॉमिस, और यह भी कहा गया है कि हमें जो धूर्त लोग हैं उनके वायदों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में। अब आते हैं ट्रिक करने के लिए एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर, द वुल्फ वॉज वेरी, भेड़िया क्या था? थर्स्टी था, हंग्री था, इंटेलिजेंट था, नन। वो क्या था भूखा था। क्या था? भूखा था, क्योंकि अगर भूखा नहीं होता तो वो जल्दी से उस मरे हुए जानवर के ऊपर जंपिंग ना करता और उसके गले में हड्डी ना फंसती। दूसरा नंबर है द क्रेन लिव्ड बाय द, जो क्रेन था सारस थी, तो लिव्ड बाय द कहाँ रहता था? हमने बताया है रिवर में रहती थी, गांव में, सागर में, गुफा में। किस में रहती थी? नदी में। फिर है द, फिर खाली स्थान है, हेल्पेड द वुल्फ टू पुल द बोन आउट, किसने उसकी मदद की बाहर निकालने के लिए? तो उसने क्रेन पढ़ ही चुके हो। द कनिंग वुल्फ, जो धूर्त, निकम्मा, बेकार, है ना, कौन था? भेड़िया था। वो क्या किया? रोया, चिल्लाया, हंसा, नाचा, घूमता रहा। क्या किया? लाफ्ट। जब उसके गले की हड्डी निकल गई तो जोर से हंसा, है ना। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जहाँ सही लगे वहाँ टी का निशान लगा देना है, जहाँ गलत लगे वहाँ पर फॉल्स का। द वुल्फ फाउंड ए बिग पीस ऑफ ब्रेड, भेड़िया एक बहुत बड़ा रोटी का टुकड़ा पाया। रोटी का टुकड़ा तो मिला नहीं है उसको, तो इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स, है ना। क्या मिला था? ए बिग डेड एनिमल्स मिला था। ए बोन गॉट स्टक इन द थ्रोट ऑफ वुल्फ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भेड़िए के गले में एक हड्डी फंस गई थी। सही है, हाँ हड्डी फंसी थी। द क्रेन डिड नॉट एग्री टू हेल्प द वुल्फ, जो सारस थी वह भेड़िया की मदद करने के लिए सहमत नहीं थी। गलत है, सहमत थी। क्यों? क्योंकि तभी तो उसने निकाला था। द कनिंग वुल्फ डिड नॉट थैंक द क्रेन, जो धूर्त भेड़िया था उसने उस सारस को धन्यवाद नहीं दिया। सही बात है, धन्यवाद तक नहीं दिया और उस पर एहसान और जता रहा था कि अगर तुम अपनी गर्दन को मेरे गले के हड्डी निकालते समय बाहर नहीं निकालते तो मैं तुम्हारी गर्दन को दबोच लेता और तुम्हें मार देता, इसलिए तुम्हें मेरा धन्यवाद देना चाहिए। जबकि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर में आते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई वाज द वुल्फ इन ए हेस्ट व्हाइल ईटिंग, तो इसका हम आंसर लिखेंगे नंबर 1 में। क्यों? जो भेड़िया था वह जल्दी जल्दी खाने के लिए जल्दी क्यों खाना चाहता था, तो इसका हम आंसर पहले लिखेंगे। द वुल्फ इन ए हेस्ट व्हाइल ईटिंग, द वुल्फ was in a haste while eating eating because he was hungry। क्या था? क्योंकि वह भूखा था, है ना, भूखा था इसीलिए वो जल्दी खा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द वुल्फ से टू द क्रेन। अब क्रेन से उसने क्या कहा था, देखते हैं क्या कहा था। तो इसका आंसर लिखेंगे
द वुल्फ, यहीं पर लिख दें WOLF, द वुल्फ said, SAID said to the crane that, क्या कहा था, that कि you help me to pull, PULL, pull out the bone, BONE, which WHICH is, जो which is stuck, 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 ED, stucked in my या its throat, THROAT, है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, हाउ डिड द क्रेन हेल्प द वुल्फ, उसने हाउ डिड द क्रेन हेल्प द वुल्फ, उसने हेल्प, कहता है कि हाउ डिड द क्रेन हेल्प द वुल्फ। तो थर्ड नंबर में लिखेंगे द क्रेन हेल्प्ड द वुल्फ, द क्रेन HALPED हेल्प्ड द WOLF वुल्फ by pulling out the bone from his mouth, जो उसके माउथ कर दो, नेक कर दो, NECK, नेक, जो उसके नेक में हड्डी फंसी हुई थी उसे निकाल करके क्रेन ने उसकी मदद की। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में देखते हैं व्हाट डिड यू लर्न बाय दिस स्टोरी। अब ये कहता है कि इस कहानी को पढ़कर आपने क्या सीखा, तो लिखेंगे वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी शुड, हमें क्या होना चाहिए, वी शुड FOLLOW फॉलो द प्रॉमिस, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फॉलो द प्रॉमिस। बस हो गया कि जिनको हमने जो प्रॉमिस किया है, वादा किया है, उसका फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार से तुम्हारा एक क्वेश्चन आंसर पूरा लेसन कंप्लीट होता है। इसको बढ़िया नोट डाउन करना है, लिखना है और लिखने के बाद लर्न करना है। जो भी समस्याएं आती है, हैव यू एनी फेस एनी डिफ़िकल्टीज, प्लीज़ इन्फॉर्म अस।